अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अब काफ़ी बेहतर हूँ, ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बच्चे भी माशाल्लाह रिकवर हो गए हैं। तो फिर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो ये सुबह का टाइम है, फ़जर पहले हम लोगों ने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद कुरान पाक की तिलावत और फिर फ़जर पढ़ के तो इस टाइम हम लोग अब बाहर निकले हैं। तो यहाँ से पूरा सीन माशाल्लाह से गुज़र के काफ़ी रश होता है सुबह सुबह ही। बल्कि इधर मस्जिद हराम में तो हर टाइम ही माशाल्लाह बहुत चहल पहल और रौनक होती है। इस टाइम हम लोग जा रहे हैं टैक्सी स्टैंड की तरफ और देखें आहिस्ता आहिस्ता से दिन भी निकल ही आया है, रोशनी शुरू हो गई हुई है। अच्छा, हम लोग का जो होटल था ना वो ये मस्जिद हराम से कुछ ज़्यादा फासले पे नहीं था, मुश्किल से गाड़ी पे 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। और ज़्यादातर जो टैक्सी ड्राइवर थे वो नज़दीक होने की वजह से वो ना कोई भी नहीं जाना पसंद करता उधर, क्योंकि छोटी सी ड्राइव होती है। लेते तो 10 रियाल ही हैं, लेकिन ये है कि हम लोगों के लिए इस तरह की पहाड़ी इलाका है, ऊंचा नीचा, और पैदल चलना जो था वो ईज़ी नहीं था। लेकिन हमें सुबह सुबह कोई टैक्सी नहीं मिली, कोई भी नहीं गया उस एरिया की तरफ। हम लोग रीबख्श सड़क का नाम था, और जबल उमर इस ये जो पहाड़ी है जिस सड़क के ऊपर हमारा होटल था और मस्जिदुल हराम तक का जो रास्ता था, इस रास्ते को जबल उमर भी कहते हैं। और इस फिर हम लोग पैदल ही होटल पहुंच गए थे। और इस टाइम हम लोग बस में बैठ के, जो हमारे होटल की बस है, बैठ के तो ज़ोहर की नमाज़ के लिए मस्जिदुल हराम की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये जितने भी माशाल्लाह से इधर होटल है ना मक्का शरीफ में, ये सारे ये पूरी लाइन ये रो भरी हुई है होटलों की। इन सब की बसेस हर नमाज के टाइम पे आपको लेके जाती है मस्जिदुल हराम की तरफ। तो हम लोग के साथ तो कुछ ऐसे था कि हम लोग बस पे चले जाते थे, होटल के सामने से जो बस खड़ी होती थी उस पे चले जाते थे, लेकिन वापसी पे हम लोग टैक्सी पे आ जाते थे, क्योंकि वापसी का जो सफ़र है वो एक इनका वक्त मुकर्रर होता है, उस टाइम ये बसें निकलती हैं। तो इंसान जब मस्जिद हराम या गया हुआ हो ना, तो फिर उस टाइम पे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वापसी पे हम लोग फिर ज़्यादातर हम लोगों ने टैक्सी ले ली थी। और टेम्परेचर जो था, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, ये देखिए सुबह ऊपर वो क्लॉक टावर पे 12:20 का टाइम हो रहा है। जो टेम्परेचर था जब हम यहाँ से एम्स्टर्डम से गए थे जर्मनी से, तो माइनस में गए थे, लेकिन उधर उस दिन, ये जिस दिन की ये मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी, 27 ग्राड था, यानी गर्मी थी, काफ़ी शुरू हो चुकी हुई थी। और हमारा जो टैक्सी ड्राइवर है उसने भी फुल टाइम ही एसी वगैरह लगाए रखा है, बस में भी और होटल के अंदर भी हर तरफ एसी चल पड़े हुए थे। यानी बताने का मकसद ये है कि काफ़ी टेम्परेचर का जो फ़र्क था उधर जाके ना, और गर्मी थी ठीक ठाक। जब दोपहर का टाइम था ना, ज़ोहर और असर के टाइम अच्छी खासी गर्मी थी, शाम को थोड़ी ठंडक हो जाती थी। तो ये कबूतर की जगह है, इधर सब कबूतरों को दाना डालते हैं। और ये इस टाइम हम लोग मस्जिदुल हराम की तरफ जा रहे हैं। वही 3 नंबर जो है हमाम, उधर से टैक्सी वाले उतार देते हैं और उधर से गुजर के तो आप लोगों ने अंदर चले जाना है। इधर साइडों पे ये जो कॉरिडोर्स नज़र आ रहे हैं ना बरामदे से, इधर भी बहुत सारी औरतें जो थोड़ी एजड थी लोग, और मर्द भी, हजरात भी जैनमाल बिछा के बैठे हुए थे। यहाँ तक लोग आए हुए, यानी बैठे हुए होते हैं नमाज के इंतज़ार में। तो जैसे ही हम लोग पहुँचे हैं इधर, तो अज़ान शुरू हो गई थी ज़ोहर की नमाज़ की। तो जब इस तरह से अज़ान हो जाए ना, तो फिर अंदर तक जाना, मस्जिद के अंदर तक एंटर होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी बिज़ी हो जाता है, रश फुल ही हो जाता है तकरीबन कह लें। तो फिर इस तरह से सहन में उन्होंने मर्दों ने के लिए अलग से और औरतों के लिए अलग से जगह फ़िक्स की भी होती है। तो इस तरह से फिर मैं ना इधर अंदर इसी ये जहाँ ये जो पिछला क्लिप गुजरा है ना, इधर ही फिर मैं एंटर हो गई थी, और इधर मैंने फिर ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली थी अपनी फ़र्ज़ जमात के साथ। और ये भी मैं सच बताती चलूँ आप लोगों को कि मस्जिदुल हराम में हर नमाज के बाद नमाज जनाज़ा भी होती है, जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सभी नमाज़ों के साथ जितनी भी नमाज़ें उधर पढ़ी हैं मस्जिद में, जो भी नमाज जनाज़ा हुई उसमें भी मैंने शिरकत की है। तो पीछे जो क्लिप गुजरा, एक वैन सी नज़र आ रही थी, वो फ़ी सबिलिल्लाह खाना तकसीम करते हैं लोगों में। और हम लोग फिर टैक्सी लेके तो वापस आ गए थे होटल में, और अब हम लोगों ने अपना होटल भी चेंज करना है, क्योंकि हम लोगों ने वक्ती तौर पे एक रात के लिए होटल और लिया था, लेकिन बुकिंग हमारी इस होटल की है जिसमें अब हम लोग आए हैं। तो ये वही होटल है जिधर हम पिछले साल भी ठहरे थे। अच्छा है, रीज़नेबल है, प्राइस भी इसकी बहुत रीज़नेबल सी है, और दूसरा ये कि काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा सा होटल है। इस दफ़ा इन्होंने हमें
3 बेड वाला कमरा दे दिया है। पिछली दफ़ा हमारे पास डबल बेड वाला एक ही यानी डबल बेड एक लगा हुआ था, तो वो कमरा था। लेकिन फिर भी उस होटल से ये वाला होटल मुझे बहुत अच्छा मुनासिब भी लगा और ठीक था, साफ़ सुथरा था। वाशरूम भी इनका काफ़ी खुला सा था और कमरा भी थोड़ा खुला और बड़ा बड़ा सा था। और ये देखें बस कोखा पड़ा हुआ है, टी वगैरह कॉफ़ी वगैरह पड़ी भी होती है इधर, और वाशरूम भी साफ़ सुथरा था इनका ना। तो अब हम लोगों ने फिर उधर से अपना सामान हमारा फिर अब इधर आ गया था और इसको चीज़ों को समेटना है हमने अब। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जाना है मस्जिद अल आयशा की तरफ एहराम बांधने के लिए, जो हमारा एहराम मिकात है, हमने उधर जाना है। और टैक्सी वाला हमारा नीचे आ गया हुआ है, उसने फ़ोन किया कि मैं आज आ गया हूँ तो आप लोग आ जाएं। तो फिर अब उसने उसके साथ हम लोगों ने अपनी मिकात की तरफ जाना है। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने खाना भी खाना, हम लोगों ने वही खाना जो प्लेन में ही खाया था वही खाया हुआ है। और उसके बाद अभी तक कोई माल साइड नहीं लिया हमने। सुबह ब्रेड का एक स्लाइस ले लिया था हम दोनों ने, और तब से अब तक ऐसे ही चल फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं और सही भूख लगी हुई है। दिल कर रहा था कि अपना कोई खाना गरम खाना मिले, मिर्चों वाली हांडी वगैरह ना, कोई सालन वगैरह और रोटी हो। तो ये हमारे होटल के साथ ही ये जगह पार्किंग की खाली है। इधर भी फ्यूचर में होटल ही बनना है। तो इधर गाड़ी खड़ी थी, हमारा जो टैक्सी ड्राइवर है उसने इधर गाड़ी पार्क की हुई थी। तो अब हम लोग उसके साथ किसी पाकिस्तानी होटल की तलाश में जा रहे हैं। ये इधर का रहने वाला है, रहता तो वैसे ये जद्दा में है, लेकिन पता है टैक्सी ड्राइवर मुल्क सॉरी जिस मर्जी कंट्री में हो, एक एक चप्पे और एक एक ढाबे का और एक एक होटल का पता होता है। तो ये कह रहा था कि मैं आप लोगों को पाकिस्तानी होटल की लेके जाता हूँ, क्योंकि ये टाइम इस टाइम वो वाला टाइम था जब उधर सऊदी अरब में पाउज़े होता है, ब्रेक होता है वर्कर्स का। इस टाइम सब वर्कर्स जो है ना ज़ोहर से लेके मगरब तक उनका एक तरह से ब्रेक होती है। तो वो खाना वही जो उन्होंने ज़ोहर से पहले का बनाया हुआ होता है तो वही अवेलेबल होता है। ताज़ा रोटी या नान वगैरह कोई नहीं होते हैं, वही जो लगा के वो एक्स्ट्रा रख देते हैं अगर कोई बाद में आए तो उसके लिए। और वो जो वर्कर होते हैं, जो आर्बाइटर होते हैं, वो उनका ब्रेक चल रहा होता है, लेकिन जो ऑनर्स हैं उन वो खोल के रेस्टोरेंट वगैरह बैठे हुए होते हैं। तो हम लोग आप एक पाकिस्तानी होटल की तलाश में जा रहे हैं। तो ये है जी वो पाकिस्तानी होटल, जो हमारा टैक्सी ड्राइवर का ये कहना था कि इनका खाना बहुत बेस्ट होता है इस एरिया में। तो इधर लेके आए तो ये देखें कोई बंदा ना बंदे के साथ है, कोई बंदा बशर नहीं था इस टाइम। सिर्फ हम लोग ही थे, कोई इतना खास रश नहीं था, बिज़ी नहीं था। इनके पास रश होता है 12 बजे से पहले 12 बजे तक, और उसके बाद कहते हैं शाम को डिनर के टाइम पे काफ़ी रश होता है। इस टाइम जितने भी वर्कर्स थे उनकी ब्रेक वगैरह चल रही थी। हम लोगों ने जो अवेलेबल थी चीज़ें वही ली हैं। मैंने अपने लिए सब्ज़ी मंगवाई थी, मैंने अपने लिए चिकन लिया है, साथ में नान थे। और फटाफट बस जैसे ही बंदा कहता है ना कि पेट भरने वाली बात की है हम लोगों ने। लेकिन ठीक था, मज़े का था खाना, मिक्स वेजिटेबल थी और अच्छी मज़े की स्पाइसी बनी हुई थी। तो इस टाइम हम आ गए हैं मस्जिद आयशा। ये हमारी जो एहराम की मिकात है, इधर हम लोग आए हैं और असर की नमाज़ इधर पढ़ेंगे और उसके बाद मगरिब पढ़ के तो फिर हम लोग यहाँ से मस्जिद अल हराम की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये कुछ चीज़ें मैंने सीज़र ली है और कुछ दुआएं, छोटी सी एक बुक थी मुझे अच्छी लगी, मैंने वो ले ली। अच्छा, सीज़र मैं अपने घर से भी लेके आई हुई थी साथ, क्योंकि उम्रा करने के बाद जो बाल काटने होते हैं ना उसके लिए मैं घर से लेके आई थी। लेकिन अब मुझे दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि मैंने कहाँ रखी हुई है और किधर है। तो फिर वो टैक्सी वगैरह तो हम लोगों ने भी खोले नहीं, नई हैंड कैरी में मुझे कहीं नज़र आई है। हैंड कैरी में मैंने रखी भी नहीं थी, बड़े टैचियों में थी, तो इसलिए भी मैंने इधर से ये एक सीज़र ले ली है। तो ये वाशरूम है जो मस्जिद आयशा के साथ मलिक हैं। काफ़ी सारे इधर भी औरतों के लिए हमाम वगैरह बने हुए हैं, मर्दों के लिए अलग से एरिया में बने हुए हैं। और ज़रूरत की तमाम चीज़ें जितनी एक एहराम के लिए, एहराम भी खैर इधर से मिल जाते हैं, चप्पलें मिल जाती हैं, औरतों के अबाया, हिजाब वगैरह, तस्बीहां, जान नमाज, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, इधर ये देखें जगह जगह पे ये ख़वातीन स्टॉल लगा के बैठी हुई हैं, बच्चे, कई लड़के, यंग लड़के, और ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें बंदा यहाँ से ले लेते हैं। मेरे हस्बैंड ने भी अपने लिए पिछली दफ़ा इधर से ही एहराम लिया था। तो ये देखें बिल्लियाँ कितनी हैं माशाल्लाह से इधर हर जगह पे। इधर भी मस्जिद नबवी में भी बहुत सारी मस्जिदों में मैंने ऐसे बिल्लियाँ अंदर तक चलती फिरती भी देखी हैं। तो ये हम लोग इस टाइम मैं जा रही हूँ मस्जिद आयशा के सहन से गुज़र के, तो अंदर जिधर नमाज की अदा करनी है ना उधर अंदर की तरफ जा रही हूँ। इधर औरतों के लिए जगह है, मुख्तसर भी है, शूज़ वगैरह इधर उतार के रख लें और फिर उसके बाद यहाँ से अंदर जा सकते हैं। एंट्री है उनकी ना, ये मस्जिद आयशा के ये जो रेड सा कारपेट है मस्जिद आयशा
کی نشانی ہے. اور ادھر پھر پہلے میں نے نوافل ادا کیے ہیں، اس کے بعد پھر نمازیں جو ٹائم ہو گیا تھا وہ ادا کی ہیں. اور اس کے بعد مجھے ایک ادھر مل گئی فلپائن کی تھی ایک خاتون، تو وہ بیچاری کافی پریشان تھی، اس کو ٹیکسی کا ارینج نہیں تھا. اور أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. تو پھر اسے میں نے ساتھ لے لیا. میں بیچ میں رک گئی تھی اذان کی وجہ سے، اور پھر وہ خاتون بھی ہمارے ساتھ تھی. یہ والی، یہ جو ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے نا ریڈ سے، اس نے رومال باندھا ہوا ہے، یہ میرے ساتھ گئی تھی ہمارے ساتھ ہی مسجد الحرام کی طرف. تو یہ مسجد عائشہ کا مغرب کے ٹائم کا سین ہے جب ہم لوگ نماز پڑھ کے باہر نکلے تھے. اور ادھر بھی ماشاء اللہ سے بڑی رونق ہوتی ہے، چہل پہل رہتی ہے. بہت سارے لوگ ادھر آتے ہیں. جو نزدیک ترین جو مقات ہے وہ یہی ہے. اور پھر ادھر سے لوگ احرام باندھ کے تو مسجد الحرام کی طرف جاتے ہیں. تو اس ٹائم ہم لوگ پھر رواں تواں ہیں مسجد الحرام کی طرف. مقات اپنی ادھر سے ہو کے احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے جانا ہوتا ہے مسجد الحرام کی طرف.